हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है जून 2022 में, यानी कि ये जो पूरा महीना है आपके लिए कैसे रहने वाला है, इस महीने में क्या कुछ रहने वाला है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे एज यूजुअल मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये कार्नेलियन के टम्बल्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल मैं बात करूँ तो ये क्रिस्टल है और इसकी एनर्जीज है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये पायराइट के टम्बल्स। ओके कहाँ भाग गए, मैं दिखाती हूँ। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये पायराइट के टम्बल्स। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद आप इन दोनों क्रिस्टल्स में से जिसके साथ भी खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, वो आपको चूज करना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने कार्नेलियन के स्टोन्स को चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है इस जून के मंथ में। क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है, कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये स्टोन्स को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ओके, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ये बहुत ही बड़े कार्ड्स हैं एंड पहली बार ही इस डेक को मैं यूज कर रही हूँ आज। ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, शुरुआत ही यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स से हुई है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है आप लोगों की। ऑप्शन फर्स्ट मैं बताती हूँ वो कैसे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। पहले क्वींस हैं, फिर यहाँ पे प्रिंसेस हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं बड़े ही ज्यादा 10 एंड 10, 10 ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत हुई है, 10 ऑफ सॉर्ड्स पे इस महीने की एंडिंग हुई है। अगर मैं बात करूँ कि महीने में क्या आपकी किस्मत आपके लिए लेके आ रही है, तो देखो बहुत सारी एंडिंग्स हैं इस महीने आप लोगों की लाइफ में और कुछ साथ ही साथ यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी हैं। देखो जब भी किसी चीज की, किसी फेज की एंडिंग हो रही होती है ना आपकी लाइफ में, वो एंडिंग साथ में एक प्रॉमिस भी लेके आती है कि इसी के साथ आपकी जिंदगी में कोई नई शुरुआत भी है। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आपका कोई प्रोजेक्ट, जैसे आपने काम स्टार्ट किया लेकिन वो वर्क नहीं कर पाया जिस तरीके से आपने सोचा था, जिस तरीके से आपने प्लानिंग्स बनाई थी, उस तरीके से आपको उनके रिजल्ट्स नहीं मिले हैं और जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, थके हुए हैं, निराश हैं, होपलेस से हैं। और जैसे होता है ना, अपने आप को कोसना, अपनी लाइफ को कोसना, अपने आप को बोलना कि मेरा लक बड़ा ही ज्यादा खराब है। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है कि जैसे आपने अपना 100% दिया ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके माइंड में, आपके मन में आ गई है। और जो जून का महीना है आपके लिए, कहीं ना कहीं आप इसी चीज से हील करने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है ना जो बहुत सारी हीलिंग को बताती है। आपकी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी माँ के साथ अगर रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो एक तो वो सुधरेगी।
ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी हीलिंग करना अपने आप की, अपने थॉट्स की, बिकॉज आप पास्ट कुछ टाइम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, तो जून के महीने में कहीं ना कहीं पहली चीज तो आप खुद को हील कर रहे हो। दूसरी चीज यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए। आपको देखो, कहते हैं ना जान है तो जहान है, ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करोगे, आप खाना नहीं खा रहे हो समय पे, आप समय पे आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो आप भूल जाओ कि आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे। बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ ऐसा भी देख रही हूँ कि जून के मंथ में आपकी थोड़ी सी हेल्थ वाइज अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको क्योर नहीं कर सकते। आप उनको क्योर कर सकते हैं अगर आप अच्छी डाइट लें, आप डेली वर्कआउट करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ फीड करवाते रहें। तो अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जून में आने वाली होंगी तो आप उनको पहले ही सॉर्ट कर लोगे। जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि पहले से ही उस चीज को उस चीज को होने ही नहीं देना बेटर है क्योर से। यानी कि तबीयत खराब हो उससे पहले ही आप यहाँ पे अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेके आ जाओ, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो यहाँ पे कह रहा है अपनी पावर में आने को। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा, क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है और टेन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे है, तो एंडिंग तो है लेकिन न्यू बिगनिंग्स भी हैं आप लोगों की लाइफ में। बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो। ये जो टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, ये एक लर्निंग का टाइम पीरियड है। यहाँ पे आप जितना सीखोगे आपको वो चीजें जो है वो आगे जाके काम में आएंगी। तो देखो, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि जून में आपका कोई जैकपॉट लग जाएगा या जून में बहुत बड़ा कोई सरप्राइज आपकी लाइफ में आ जाएगा। बेसिकली आपकी किस्मत जून के महीने में आपको वो ट्रेन कर रही है। जैसे एक ट्रेनिंग टाइम पीरियड होता है ना, हम कोई भी स्टडी वगैरह करने जाते हैं तो एक इंटर्नशिप का टाइम पीरियड आ गया, एक ट्रेनिंग का टाइम पीरियड आ गया कि वहां पे हमें बहुत ज्यादा जैसे सैलरी नहीं मिल रही है, हाँ हमें बहुत ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, हम सीख रहे होते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे जिंदगी जैसे आपको सिखाना चाहती है ऑप्शन फर्स्ट। और जून के महीने में आप जैसे वो एक लर्निंग के प्रोसेस में है। तो देखो, गलतियां सबसे होती हैं ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन अपनी गलतियों से सीखा जाता है। ये नहीं कि अपनी गलतियों पे हम निराश होकर बैठ गए। हमको खुद से ये कहना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मुझसे आज ये गलती हो गई है तो मैं इसको इम्प्रूव करूंगी या फिर इसको इम्प्रूव करूंगा, सो दैट ये नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट में क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पे आपको अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट में आपको जाने की जरूरत है। हमेशा चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसे हमने प्लान कर रखा होता है, हाँ, लेकिन हमें ट्रस्ट रखना चाहिए। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो भी कुछ यहाँ पे हुआ है आपके साथ, आपकी लाइफ में, आपका खुद पे से जो भरोसा है ना वो बहुत ज्यादा उठ सा गया है। आप खुद के ऊपर डाउट करने लग गए हो। तो यहाँ पे देखो, अपने ऊपर आपको ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा, बिकॉज पूरी जिंदगी आपको अपने साथ ही गुजारनी है। और अगर खुद पे डाउट करते करते गुजारोगे तो फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। अपने ऊपर भरोसा रखो, आप बहुत स्ट्रांग हो। एंड ये चारों सूट्स आज जिस तरीके से, जिस कॉम्बिनेशन में ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं ना, ये मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है ऑप्शन फर्स्ट। एक अलग ही कहानी यहाँ पे चल रही है आप लोगों की लाइफ में बिहाइंड द सीन, जिसके रिजल्ट आपको विजिबल इस मंथ नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे वो फ्रेम तैयार होता है, जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है तो शुरू के 15-20 मिनट तो वो स्टोरी बनने में लग जाते हैं। तो वैसा कुछ मैं देख रही हूँ कि आगे जो एक बड़ा चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, तो जून के मंथ में वो प्रिपरेशन हो रही है, वो सेटअप जो है वो क्रिएट हो रहा है। एंड आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहली चीज तो क्या करना है भाई, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग बनाना है तो अच्छी डाइट आपको लेनी है, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ऑफ कोर्स वर्कआउट वगैरह, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड रखनी है। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको देनी है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। मैनिफेस्ट करिए, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विशेस हैं, जो भी डिजायर्स हैं, उनको मैनिफेस्ट करिए और अपनी इल्यूजन्स में से बाहर निकले। बिकॉज मून यहाँ पे आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, भ्रम क्रिएट कर रहा है, डाउट्स क्रिएट कर रहा है, डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन आपको इन सारी चीजों से बाहर निकलना है, बिकॉज एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी आगे आपका वेट कर रही है, आगे आपका इंतजार कर रही है। सो भरोसा रखिए ऑप्शन फर्स्ट अपने ऊपर। यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या कार्ड्स आता है।
ओवरऑल एनर्जी थीम इस महीने की, ऑप्शन फर्स्ट। Aries, the energy around you is dynamic, spontaneous, resorting, impulsive action is likely। भाई एरीज की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी होती है ना, बड़ी ही एक्शन ओरिएंटेड होती है, बड़ी ही फुर्तीली एनर्जी की, अब भी एक्शन ले लिया, बहुत फायर, वो जुनून। तो कहीं ना कहीं आपको इस महीने जिस एनर्जी पे काम करने के लिए कहा जा रहा है वो ये कि अपने अंदर वो एंथुजियाज्म लेके आओ, वो एनर्जी लेके आओ। जो भुज से गए हो ना, डल डल सा, लेजी लेजी, भुजा भुजा सा बिहेवियर, रूखे सूखे से, तो वो वो जुनून अपने अंदर लेके आओ, वो काम करने का जज्बा, जुनून अपने अंदर लेके आओ। अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और एक्शन बहुत लेने पड़ेंगे भाई, एक्शन लेने हैं आपको। The 10th house, your achievements and status in the outside world। अपने कर्मास का ख्याल रखना है। आपके कर्मास कैसे हैं? देखो ऑप्शन फर्स्ट, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये जो पूरी दुनिया है ना जिसमें हम जी रहे हैं, और जो भी चीजें हमारे आउटसाइड हैं या फिर जो हमें सामने आ रही हैं, वो वही चीजें हैं जो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी को प्यार देते हो तो वो रिफ्लेक्ट होके आपके पास ही आता है। ये क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन जो मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि हो सकता है कभी जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हुई हो, या फिर आपकी वजह से किसी और का मन दुखा हो सकता है आपकी इंटेंशंस गलत ना हो, या जो भी कोई सिचुएशन हो, या फिर इस बर्थ में हो या फिर पहले किसी बर्थ में हो, लेकिन वो कर्मा आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर आपको करने की जरूरत है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर आपको करनी है, और ऐसा करना है कि जैसे आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मेरी जो भी गलतियां हुई उनके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कि आपने मुझे माफ कर दिया, एंड आई लव यू। इस तरीके से आपको करना है, और अच्छे काम पे बिलीव करो, अच्छा करने पे बिलीव करो, गुड कर्मा क्रिएट करो। चाहे कोई आपको नहीं देख रहा हो, चाहे कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हो, लेकिन आपके एंजल्स देख रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं, और ये पूरा यूनिवर्स देख रहा है। ठीक है ना? तो अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है तो मत समझने दो, आप अपना काम करो। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैजिशियन एंड द मिरर। मैनिफेस्ट करना भाई, क्लियरली बताया जा रहा है मैनिफेस्ट करने को। मुझे एक और कार्ड लेने का मन करा तो मैंने ले लिया। ओके, स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, अपने काम की प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, अपने ऊपर फेथ रखिए, विश्वास रखिए, खुद को बिल्कुल भी वीक नहीं समझना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग हो, जो आप चाहते हो आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करो। ये जो समय है आपकी परीक्षा का समय है भाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ही बार बार क्यों ये परीक्षा एग्जाम देना पड़ता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन यकीन मानिए हमारे भले के लिए होता है, या तो वो, या फिर हमारा कुछ कर्मा होता है। तो जो भी कुछ हो रहा है ना, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, और उसके बाद सोचिए कि अब ऐसे ही है और इसके साथ ही मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। ओके, सो मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड यहाँ पे आया, यानी कि आपके जो डिजायर्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हो। इतनी पावर, इतना स्टेमिना आपके अंदर है। ऑप्शन फर्स्ट, जस्ट अपना ख्याल रखना है आपको, ठीक है? अपनी एनर्जीज का ख्याल रखना है, अपने आप से प्यार करो। ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप से प्यार करो। आप कोई मशीन नहीं हो कि आप 24 घंटे काम करते रहोगे, या फिर कुछ ऐसा होना कि आपका सारे फैसले ठीक ही हो। कभी कभी हो जाती हैं गलतियां, लेकिन खुद को माफ करना भी पड़ेगा आपको, खुद को माफ भी आपको करना सीखना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट,
यहाँ से देखती हूँ लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है, और ये डेक बहुत ही अच्छी लगी मुझे। ऑप्शन फर्स्ट, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। एंड यहाँ पे कैसे ये आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हो, या फिर से आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी 3D वर्ल्ड की चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ के आपको सोचना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि जून का महीना ऐसा नहीं है कि आपको कोई सक्सेस मिल जाएगी या कोई जैकपॉट लग जाएगा। ये एक आपकी लाइफ में आगे जो एक बड़ा चैप्टर आने वाला है, जून का महीना उसकी तैयारी में लग जाएगा। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा अपने जो विजन है उसको ब्रॉड करना है, दूर की थोड़ी सा सोच के चलना है, परेशान नहीं होना है, ईश्वर पे ट्रस्ट करना है। हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पे ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ विजन्स दिख सकते हैं मेडिटेशन करते वक्त। ये वाला कार्ड मुझे, जब मैं कार्ड मैं डेक प्रिपेयर कर रही थी, मुझे तब ये कार्ड दिखा था, तो मैं सोच रही थी ये मेरे लिए चैनल मैसेज है क्या, लेकिन शायद ये आप लोगों के लिए था। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करो। मैंने कहा ना, फॉरगिव करो, माफ करो, खुद को भी माफ करो। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो उन लोगों को भी माफ करो। देखो, अगर माफ नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस चीज को समझो। मेरे पास, मैं जब भी कहती हूँ फॉरगिव का मैसेज, तो मेरे पास ऑफ कोर्स ऐसे एक दो कमेंट्स आते हैं कि हम नहीं कर सकते माफ, उन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया, इतना बुरा किया, कैसे माफ कर दें, कैसे कर दें, आखिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो, जिस पे बीतती है वही जानता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं सारे पढ़ती हूँ हमेशा। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि माफ इसलिए करना है क्योंकि देखो, उनको माफ करने की जरूरत है या फिर नहीं, लेकिन आपको माफ करने की जरूरत है। बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ कि माफ करना आपके लिए जरूरी है, ना कि उन लोगों के लिए। अगर आप माफ नहीं करोगे तो आप अपने दिल पे हमेशा एक बोझ रख के चलोगे। जिस दिन आपने माफ कर दिया, मतलब कि आपने लेट गो कर दिया, आपने अपनी लाइफ में से उस चैप्टर को क्लोज कर दिया, अभी आप तैयार हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो माफ कर देता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन फर्स्ट, इस चीज को मत भूलिए। तो यहाँ पे मुझे पता है चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन माफ तो आपने करना पड़ेगा। अगर अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो माफ आपने करना पड़ेगा। अपने इमोशन से कनेक्ट करो, ठीक है? अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो कि रोना आ रहा है लेकिन हम रोएंगे नहीं, बिकॉज हमसे तो ऐसा कहा गया है कि हम रो नहीं सकते। जो लोग रोते हैं वो वीक होते, तो भाई ऐसे मिथ्स हैं। मत जाओ लोगों की सुनी सुनाई बातें। आपको अपना थोड़ा सा बिहेवियर यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड इट्स ओके समटाइम्स अगर आपको रोना भी आ जाता है तो, बिकॉज ये एक ह्यूमन नेचर है। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को अपना बहुत सारा ख्याल रखने की जरूरत है, खुद से बहुत सारा प्यार करने की जरूरत है। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं, मेरी प्रेयर्स आप लोगों के साथ हैं। जस्ट आगे बढ़ते रहिए, डिवाइन का नाम लेते रहिए, ईश्वर का नाम जपते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए। यही मूल मंत्र हैं जिंदगी के। हाँ, तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पाइराइट के टम्बल्स को चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत इस जून में आपके लिए क्या लेकर आ रही है, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोगों के सराउंडिंग में रहेगी, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो इन टम्बल्स को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, और जो मुझे हमेशा जब भी मैं इसको ग्रैब करती हूँ मुझे एक हिम्मत सी मिलती है, मुझे करेज सा मिलता है। सो देखते हैं भाई, देखते हैं आप लोग के लिए क्या आता है। इनको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
द लॉर्ड, एंड ये द एम्परर की एनर्जी है। द लेडी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऑप्शन 2 मतलब एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों यहाँ पे साथ में आए हैं। आई थिंक इस तरीके से पहली बार ही हुआ है मेरे साथ। तो रीडिंग्स में आते हैं, लेकिन एक कहीं आया एक कहीं आया, एंड आपकी रीडिंग में आपके कार्ड्स एकदम से फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आए हैं। ऑप्शन 2, लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या आने वाला है। भाई बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। ऑप्शन 2 जून का मंथ आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था। बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। मैंने पहले ही कह दिया ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, एंड बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है। ये वाला कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी ऑप्शन फर्स्ट में था। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग एक बार ही देख सकते हैं, एंड मैं आपके सामने ही कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। ऑप्शन 2 द हैंग्ड मैन, लवर्स, ओके वेरी नाइस। 4 यहाँ पे मेजर अरकाना है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंड आई थिंक एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स इस जून के मंथ में सभी के लिए रहने वाली है। आप लोगों की जो ओल्ड शेल्फ है वो बिल्कुल ही खत्म होने वाली है, एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, रीबर्थ, दोबारा से जन्म होना, दोबारा से बर्थ होना, किसी चीज का दोबारा से स्टार्ट होना, एक नई शुरुआत होना, और किसी चीज की एंडिंग भी होना, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मुझे क्या लगता है, बिकॉज यहाँ पे दी एम्प्रेस है, दी एम्प्रर है, और लवर्स की यहाँ पे एनर्जी आई है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है ऑप्शन जो कि आपकी लव लाइफ के रिलेटेड ये हो, या तो आपकी किसी से शादी फिक्स हो जाए, या फिर से कोई एक रिश्ता आप लोगों का टूटे। मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग दो लोगों के बीच में फंसे हुए हो, या फिर कुछ भी ट्रायंगल सिचुएशन है, दो लोगों के बीच में फंसे हुए, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी इस महीने। ऑप्शन 2 आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि आगे जाके आपकी जिंदगी में आखिर होने क्या वाला है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत टाइम से उलझे हुए हो, ये करूं या फिर ये करूं, क्या बेटर रहेगा, क्या अच्छा रहेगा, और कुछ भी रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है। किसी चीज किसी सिचुएशन में ना ऑप्शन 2 आप लोग जैसे ट्रैप हो के फंसे हुए से हो, और दुखी भी हो। एक को चूज कर रहे हो तो दूसरा छोड़ना पड़ रहा है, दूसरे को चूज कर रहे हो तो एक को छोड़ना पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या चूज करें क्या छोड़ें, ये आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऑप्शन 2 जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपसे छूटेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे क्रिएट भी आप लोगों के लिए होगा। 10 ऑफ सॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी एक बार ही देख सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों से वो भी रेजोनेट कर रही हो, या फिर वही लोग ऑप्शन फर्स्ट वाले दोबारा से इस रीडिंग को देख रहे हो, आई डोंट नो। लेकिन जून का मंथ भाई बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। स्पेशली अगर कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में थे तो शायद उनका सेपरेशन ओवर होगा, और वापस से उनकी रिकन्सिलेशन होगी, रियूनियन होगी, या कुछ लोग यहाँ पे शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो भी होगा। लेकिन पहले तो भाई मुश्किलें तो हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे खुशियां भी हैं आप लोगों के लिए, स्टेबिलिटी भी है। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो सकता है उनके वो कंप्लीट हो रहे हो इस महीने, या फिर आपको कुछ गुड न्यूज मिले, कोई ब्लेसिंग्स मिले, कुछ सरप्राइजेस मिले। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ना ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ, जो मैं देख रही हूँ, लाइक आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है वो ये है कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है अभी आपको अच्छा ना लग रहा हो, या फिर अभी आपको आपके माइंड में क्वेश्चंस हो, लेकिन देखो जब भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी में होता है ना ऑप्शन 2, तो उन्हें यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पेन देती हैं, हमें तकलीफ देती हैं, हमें दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके हमें समझ में आता है कि ये जो भी कुछ हुआ है वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है। सो प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो। और मुझे यहाँ पे ऐसे भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे कंसीविंग से रिलेटेड, अगर कुछ लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं इस महीने, मुझे वो भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे रीबर्थ, ओके बॉटम ऑफ द डेक देख लो, दी वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे है रीबर्थ, यहाँ पे है लेडी। तो मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि कंसीविंग प्रेगनेंसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको गुड न्यूज मिल सकती है। रिश्ते आपके मजबूत होंगे, और कुछ रिश्ते यहाँ पे टूटेंगे। मिक्स्ड एनर्जीज है बहुत सारी यहाँ पे। चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2,
the turn, the part of you that accept challenges to gain wisdom. भाई विजडम कभी भी ऐसे ही नहीं मिलती है। कोई स्टूडेंट भी होता है ना, तो आजकल छोटे छोटे बच्चों की लाइफ में भी देखो, वो भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर अपनी ट्यूशन जाते हैं, फिर स्कूल का होमवर्क, फिर ट्यूशन का होमवर्क, उनका भी पूरा दिन बिजी होता है। तो भाई जब आप तो एकदम अडल्ट हो, आप बड़े हो, आपको तो अपनी जिंदगी चलानी है। हाँ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ एकदम से इजी रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो जो भी विजडम है वो कुछ ना कुछ पे करके आ रही होती है। तो वही चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हार्ड वर्क। एंड देखो कैप्रिकॉन की एनर्जी आ गई और बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जी होती है। ओके, सो यहाँ पे मैं कह रही थी भाई, जो कैप्रिकॉन की जो कैप्रिकॉन्स जो होते हैं, ये हार्ड वर्क के बारे में ही बताते हैं। और एक और चीज बता दूं, कैप्रिकॉन के जो लॉर्ड है, यानी कि सैटर्न जो होते हैं, वही कैप्रिकॉन को लॉर्ड लॉर्ड कहलाते हैं, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ भाई, कि हार्ड वर्क तो आपकी लाइफ में बहुत है, मेहनत आपकी लाइफ में बहुत है। जो कुछ भी मिलेगा आपको आपकी मेहनत से मिलेगा, आपकी हार्ड वर्क से मिलेगा। और कैप्रिकॉन की एनर्जी ऐसी होती है ना कि इन्हें अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए। कंफर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि इन्हें अपने भाग्य के दम पे चाहिए। ये अपनी ये मेहनत से ऐसे इकट्ठा करेंगे, ये खुद बनाएंगे, ये पैसा बनाएंगे तो अपनी मेहनत से बनाएंगे। इनका जो विश्वास होता है ना, वो अपने ऊपर होता है। ठीक है, तो यही आप लोगों से कहा जा रहा है। ऑप्शन 2, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग कैप्रिकॉन हो सकते हैं। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर अर्थ साइन आप लोग हो सकते हो। तो ये वाली जो एनर्जी है भाई, जून का जो मंथ है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2, जितना मेहनत करोगे, एक ही चीज कहूंगी कि उतना फल मिलेगा। बिकॉज सैटर्न की एनर्जी ऐसी होती है, जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। ठीक है ना। तो जितना आप इस मंथ को प्रोडक्टिव बना सको, जितना आप काम कर सको, जितनी आप मेहनत कर सको, पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, वो आप लोग करना। एंड डेफिनेटली आप मुझे आकर बताओगे यहाँ पे कि आपको रिजल्ट्स मिले हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है। सैटर्न की एनर्जी से बहुत लोग डरते भी हैं, लेकिन डरना नहीं होता है। हाँ, मैं बताती हूँ, यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 2, कम्युनिटी नंबर 7, एनवी नंबर 20। तो बहुत सारे लोग भाई आपसे जेलस हैं। आपके देखो, कम्युनिटी के बाद यहाँ पे एनवी का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग के कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ अपने हैं, वही आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, वही आपका भला नहीं चाहते हैं। तो अपने जो फ्रेंड्स आपने बना रखे हैं, सोच समझ के आपको अपने फ्रेंड्स बनाने हैं। सोच समझ के आपको लोगों से दोस्ती करनी है, सोच समझ के आपको लोगों की हेल्प करनी है। बेसिकली जो भी कुछ करना है ना इस महीने, आप लोगों को ऑप्शन 2 बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना, बिकॉज सैटर्न की एनर्जी ऐसी होती है। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना। बाकी अगर कुछ लोग आपके मुंह पे अच्छे हैं, पीठ पीछे बुरे हैं, तो उनके ट्रू फेसेस इस महीने आप लोगों के सामने आने वाले हैं। और ये थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, यानी कि कुछ रिश्तों की ऑफकोर्स एंडिंग होना। अभी देखो, डरना नहीं है कि हाय ये क्या हो गया। मैंने कहा ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सैटर्न क्या करता है, ये कर्म के एक तरीके से आपको सैटर्न क्या बताते हैं, जैसे कर्म वैसा फल। अब अच्छे कर्म है वही तो ऑफकोर्स अच्छा मिलेगा, और अगर बुरे करे हैं तो फिर बस तैयार हो जाओ। हाँ, तो वही यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन डरना नहीं है। अगर कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, इन केस ऑप्शन 2, तो उनको एक्सेप्ट करना और माफी मांग लेना। ठीक है ना, ये चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ओके, सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, अर्थ मदर फील लव्ड एंड कंफर्टेड। देखो,
अर्थ मदर की एनर्जी है और वहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी थी, सेम ही एनर्जी है। कंसीविंग के हाई चांसेस हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ। जो भी लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, माँ बनना चाहते हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं ऐसे कहूँ, या फिर उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। बाकी तो यहाँ पे ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आपको मिलती हुई देख रही हूँ, कंफर्ट आपको मिलता हुआ देख रही हूँ, और कोई ना कोई आपकी विश पूरी हो रही है इस जून के मंथ में। कोई स्ट्रॉन्ग विश आप लोगों की हो सकती है, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पूरी हो रही है। ये एम्प्रेस की ही एनर्जी है। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। समय बदल रहा है भाई, समय बदल रहा है, जरूरी नहीं है सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग ही रही है। ऑप्शन 2, तो कहते हैं ना कि कोई किसी इंसान से सब कुछ छीन सकता है, हाँ, लेकिन उससे उसका टैलेंट, उसकी विद्या को कोई नहीं छीन सकता। आपसे कोई आपका पैसा छीन लेगा, समझ रहे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। अपने ऊपर भरोसा करना है। अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया है, किसी ने आपसे आपका कुछ छीन लिया है, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास विजडम है, आप दोबारा से क्रिएट कर लोगे, है ना। तो ऑप्शन 2, आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। यही मैसेज मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी दिया था कि अपना ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसे ही आपसे कहूंगी, खासतौर पे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट वालों के लिए भी मिला था, तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ऑप्शन 2, अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना है, और पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।